अर्जुन क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई, तो इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है कि जो अधर्म करेगा। जब अधर्म करने से भयानक लाइफ होती है, पर धर्म भयावह, तो फिर वो पाप करेगा ही क्यों? ये क्वेश्चन है। दूसरा अर्जुन ये भी कह रहा है कि ऐसे लगता है कि कोई पाप करना ही नहीं चाहता, कोई जबरदस्ती पाप में लगाता हमें। अनिच्छन्नोपि वार्ष्णेय बलादिव बलादिव बलात्, बल के द्वारा कोई बल आता है, कोई बल है, वो पकड़ के हमारी गर्दन को और वो पाप में लगा देता है हमको। कौन सा बल है वो? कहाँ से बल आ रहा है इतना? जो मेरी खुद की इच्छा नहीं है पाप करने की। मैं नहीं चाहता कि मैं सुट्टा लगाऊं या पैग लगाऊं या जुआ खेलने जाऊं या कोठे पे चला जाऊं। ये कौन लेके जाता है? अर्जुन कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं जाना चाहता, कोई बलपूर्वक लगा रहा है हमें। बलाद, बलात्, बलात् में जबरदस्ती कोई हमें लगा रहा है। नियोजित, नियोजित, जैसे बैल को उसमें जोत देते हैं, जबरदस्ती हमें कोई जोत रहा है उधर। मेरी इच्छा नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बहुत। पाप में चढ़ती पूरे सब, पाप क्यों करता है व्यक्ति? पाप का आचरण कौन लगाता है उसको? ये क्वेश्चन है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि पाप कोई भगवान नहीं करवाते हमसे। लोग कहते हैं सब भगवान करवा रहे हैं। भगवान किसी को भी पाप में नहीं लगवाते। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, आर नॉट हावर इम्पेल्ड बाय द सुपर सोल। भगवान अंदर है परमात्मा के रूप में, वो किसी को भी पाप के लिए प्रेरित नहीं करते। उसका कारण कुछ और है, और वो कारण भगवान बता रहे हैं। व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, फिर पाप करता है। ये हो गया, टाइम मैं बहुत लगा रहा हूँ। फिर भगवान ने कहा इसका कारण है एक केवल। क्या है वो है काम। काम क्या है? व्हाट इज काम? कामनाएं हैं जीव की, जीव की सुख भोगने की इच्छा। थोड़ा मुझे सुख मिले। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समद भवा समुद, सम उद्भवा, सम लगाया नहीं, सम उद्भवा, उद्भव अच्छी तरह से उत्पन्न होता है। कहाँ से? रजोगुण से उत्पन्न होता है काम। अभी काम कहाँ से आ रहा है? लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, काम कहाँ से आ गया? मेरे अंदर काम जग गई, मुझे कुछ चाहिए, इच्छा हो गई है, तो बस कहाँ से आई? ये आंसर दिया भगवान ने। ये इच्छा आई है रजोगुण से। सबका कारण क्या है? रजोगुण है। रजोगुण सब चीज का कारण है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ? प्रकृति के तीन गुण जो हैं, यही कारण है। कारणम गुण संघर्ष। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बताया कारण कोई नहीं है, लेकिन देख रहे कोई भी व्यक्ति इनको नहीं देख रहा। बहुत हैरानी की बात है कि मैं तो साफ साफ देख रहा हूँ कि भक्त लोग इतने परेशान रहते हैं बेचारे। वो लगे रहते हैं ये बहुत गंदा है, बहुत गंदी है, या ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है। मैंने एक अभी छोटा सा वीडियो डाला है यूट्यूब पर, स्पेशली अपने भक्तों के लिए, 1.5 मिनट का। उसमें मैंने ये बताया कि भक्तों को कभी भी, भक्तों को, सब भक्तों का सम्मान करना चाहिए जो माला कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं ऐसे, वो सब डिवेटेड हैं। ये क्या हो गया? रिज्यूम क्या है? कृष्णति यशाग्री, जिसके मुख में कृष्ण का नाम है, मनसा तम आदि, उसका मन से आदर करो। आप किसी के बारे में सोच बना लो ये ऐसा है वैसा है, बिल्कुल आप फाउल जा रहे हो, शास्त्रों के बाहर चले गए आप, भक्ति के मार्ग से परे हैं आप। और जिसकी दीक्षा हुई है, जो सेवा में लगा है, उसको प्रणाम करना चाहिए। और जो निंदा नहीं करता है किसी की, निंदा आदि शून्यम, और जो अनन्य भाव से भक्ति में लगा है, केवल उसका संग करना चाहिए। ये इसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है जानबूझ के, ताकि सब भक्त इसका पालन करें। सब भक्त आपस में निंदा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं मैक्सिमम, उससे हमारी भक्ति खराब हो रही है। वो संग है, वो संग से ही हमारा चौपट हो जाएगा सब कुछ। 1 इंच भी भक्ति में नहीं बढ़ पाओगे। हो सकता है आप सब काम कर लो बाह्य रूप से, लेकिन अंदर से कोई प्रगति नहीं होगी। इसलिए ये गुणों का संग है। वो आप किसका संग कर रहे हो? ये तो बिल्कुल ही तमोगुण का संग है, आई थिंक।
निंदा सुनना कौन सा संग में आएगा? तमोगुण है, पागलपंती है, प्रजल्पा, सब में अवगुण है, क्यों सुने? यहाँ वहां कह रहे हैं, ये गुणों का जो संग है ना, इससे काम ना। फिर आपके अंदर भी आएगा, किसी को तो बताऊं, मैं सुन के आया हूँ अभी। तो वहां से काम जग जाएगा। रजोगुण समझ होगा, वहां से संग कर लिया, रजोगुण मिल गया आपको किसी व्यक्ति का, तमोगुण में रजोगुण में था, तो संग किया, वहां से काम ना आपके, आप भी जरूर करोगे आगे, आप चुप तो रहोगे नहीं, आप भी उसकी फिर जरूर वो बात बोलोगे, फिर कोई आपको बोलेगा क्या बोल रहा है, तो वहां से क्रोध जनरेट हो जाएगा। तो काम क्रोध हो जाएगा, ये वहां से पाप होगा, फिर अब चलेगा पाप। पापम चरति पूरसः अथ केन प्रयुक्तम, ये रजोगुण से हो रहा है, गलत संग से हो रहा है। देखो ये बहुत बड़ा श्लोक है, ये जो अगर इसको आप समझ जाए ना सारे भक्त लोग, कोई भी इसका पालन नहीं कर रहा है। हमारा मतलब क्या है? कोई कथा सुना रहा है क्या, फोन लगाने का उसको, कहाँ पे क्या चल रहा है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। कोई आपको फोन लगाए, फोन अटेंड मत करो, क्या मेरे को कोई बात नहीं करनी, कौन मरा कौन जिया, कृष्ण के बारे में बात करो मुझे केवल, डोंट टॉक। यहाँ पर बता रहे हैं किसका संग करना है, संग ही मत करो ऐसे व्यक्ति का जो किसी के बारे में कुछ बोलता है। रूप गोस्वामी मना कर रहे हैं, अगर आप करोगे तो आप फाउल हो, सात से बारह, दीक्षा के लायक भी नहीं हो, परंपरा के लायक भी नहीं हो, शास्त्रों से खंडन हो रहा है, हरिनाम के लायक भी नहीं है। यहाँ पे लिखा है संग लब्धा, किसका संग करना है? ईप्सिता संग लब्धा, किसका संग लेना है? केवल उस जो निंदा नहीं करता, संध्या से शून्य है, उसका संग नहीं करना, उसका संग करना है जो निंदा नहीं करता, जो निंदा करा उसका संग ही नहीं करना। इसलिए सभी कनिष्ठों को आपस में, मैं कब से बोल रहा हूँ ये बात, इसका कोई पालन नहीं कर रहा, सब आपस में, अब सबके दोस्ती गुट बने हुए हैं और सब लगे पड़े हैं। निंदा आदि शून्य हृदय, जिसका हृदय बिल्कुल शून्य है निंदा आदि से। ईप्सिता, ईप्सिता मतलब ऐसे की, ऐसे का संग करना चाहिए, ईप्सिता मतलब ऐसे का संग वांछनीय है। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम, अन्य निंदा आदि शून्यम, अन्य रूप से भजन में एक्सपर्ट है, सेवा में लगा हुआ है, और निंदा से शून्य, ऐसे भक्त का संग बताया। बाकी जिसकी दीक्षा हुई है उसका भी संग नहीं करना, चाहे वो भगवान के भजन में लगा हुआ है। एक कंडीशन दिया, एक्सपर्ट होना चाहिए, अन्य 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 भाव से कर रहा है, और निंदा बिल्कुल ना करे, ऐसे का संग बताया, बाकी किसी का संग नहीं बताया। चाहे कोई 162 माला करता हो, चाहे 192, चाहे 200 माला करता हो, अगर वो निंदा करता है किसी दूसरे की व्यक्ति की, भक्त की, तो संग मत करो। बहुत बड़ा श्लोक है। दीक्षास्ति चेत प्रणति भी, और जिस जो भी हरिनाम ले उससे, उसके लिए मन में आदर होना चाहिए। अब देखो हमारे उन्होंने सबके लिए आदर है क्या, जितने डिवोटी हैं जो माला करते हैं? नहीं है, तो आप बाहर हो गए इससे, बस ये समझ लो आप। यही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा है छोटा सा, पता नहीं आपको काम आएगा नहीं। भगवान कह रहे हैं अगर ऐसे नहीं करेंगे तो रजोगुण के कारण काम क्रोध में हो जाएंगे, और ये काम क्रोध खा जाएगा आपको। ये हमारा वैरी है, विद्धि एनम यह वैरिणम, महासनो महापापमा, महापापी है ये काम क्रोध। सारे पाप यहीं से होते हैं, जब क्रोधित व्यक्ति होता है काम ही होता है। तो जो आत्मा है ना, आत्मा, आत्मा इस काम से ढकी हुई है, जैसे कहते हैं। और इसलिए आत्मा अलग अलग रूपों में है। एक है कि अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि, अग्नि कैसे ढक जाती है? धुएं से, और दर्पण धूल से, और जो गर्भ है गर्भाशय से ढका होता है। उसी प्रकार जीव, तीन कैटेगरी दी थी यहाँ पर, राइट। अलग अलग चेतना में लोग, कोई ऐसे जैसे गर्भ बिल्कुल हिल भी नहीं सकता अंदर से, ऐसी चीज, वो पेड़ वगैरह हैं, जैसे पेड़ बन जाते हैं। धुआं है, अग्नि है, काम चल जाएगा फिर भी। दर्पण है, थोड़ा बहुत कम दिखता है उसमें। सबसे ज्यादा बेकार स्थिति इसकी है, जो अंदर गर्भ में है। तो ऐसे ही जिसका जितना काम, जितना ज्यादा कामी है व्यक्ति, उसके उसके हिसाब से ही उसकी वो है चेतना। हम्म।
इस प्रकार जीव अलग तरह का काम है हमारे अंदर। जो बहुत कामी है वो बिल्कुल की उनका ज्ञान बिल्कुल ढका हुआ है। थोड़ा कम कामी है तो कम ढका हुआ है। और बिल्कुल बहुत कम काम है तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान होगा। तो मेनली हमारा जो ज्ञान है हमारा जो नहीं हो रहा है, जो हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उल्टा पुल्टा हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसी से प्रूव हो जाता है कि आप कामी हो। आप कह सकते हो नहीं मैं कामी नहीं हूँ, तो आपका ज्ञान कहाँ गया है भाई? आपको तो ज्ञान ही नहीं है, आपको तो बेसिक चीजें नहीं पता। तो इससे प्रूव होता है कामी है ये। आप बताओ किसी को आप कामी हो? नहीं मैं तो बिल्कुल कामी नहीं हूँ। आपको ज्ञान क्यों नहीं है? अंडरस्टैंड द पॉइंट। कृष्ण कह रहे हैं बात। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को कुछ आता जाता नहीं है, समझ लेना बहुत कामी व्यक्ति है। कामी है, क्रोधी है, लोभी होगा फिर। इसको इसके शत्रु ने दबा रखा है। इसका ज्ञान किसने दबा दिया? इसका ज्ञान दबा दिया शत्रु ने। शत्रु तो मार देगा ना इंसान को। शत्रु का तो काम है आपकी सब चीजें खराब कर दे। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है दुनिया में? काम। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? ज्ञान। भगवान कह रहे हैं नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है इस संसार में। और ज्ञान का शत्रु कौन है? काम है। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। भगवान कह रहे हैं आवृतम ज्ञानम एतेन। पूरा ज्ञान को आवृत कर लेता है कौन? काम। ज्ञानियों को नित्य वैरी है। नित्य दिन रात 24 घंटे का वैरी है। काम रूपेण कौन थे? ये काम जो है, और ये काम कभी झुकता नहीं है, पता आपको? ये बढ़ता ही जाता है। दुष्पूरेण, पूरा नहीं होता इसका। मैंने कभी पूरा हो जाएगा मैं झुक जाऊंगा, नहीं। दुष्पूरेण है, कभी पूरा नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, पागल कर देगा बिल्कुल। टल्ली हो जाएगा, पियक्कड़ हो जाएगा, बिल्कुल बेशरम हो जाएगा। परवाह नहीं करेगा काम के कारण। काम अंधा कर देता है जीव को। भगवान कह रहे हैं काम इतना बड़ा शत्रु है हमारा। हमको दिखता ही नहीं है कि हम लोग पालन नहीं कर रहे नियमों का। काम ही जाते हैं हम लोग। नहीं, अंधे जाते हैं। काम रूपेण कौन? दुष्पूरेण न लेनचा आविर्तम ज्ञान में तेना ज्ञान न तो कितना सा श्लोक है नहीं? ऐसे में रसगुल्ला। और ये अग्नि के समान है एक्चुअली। अनलेन मतलब अग्नि के समान है। ये काम मतलब अग्नि में घी डालोगे या कामना की पूर्ति करोगे तो अग्नि बढ़ती जाएगी और भभकेगी और भभकेगी। जितना ज्यादा कामनाओं की पूर्ति करोगे उतना ही कामुक हो जाएंगे, और कामनाएं बढ़ती जाएंगी, कभी खत्म नहीं होंगी वो। दिस इज काम। कृष्ण कह रहे हैं काम कैसा है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि कहाँ रहता है काम? कोई पूछेगा यार है कहाँ है, मैं इसको निकाल के फेंकता हूँ बाहर। काम है कहाँ? कहाँ है काम? कहाँ बैठा है? टांग में बैठा है, हाथ में, सर में, पेट में? कहाँ है? वहां कह रहे हैं बैठा है, 3 जगह बैठा है। शत्रु कहाँ बैठा है? शत्रु हमारा काम है। सबसे बड़ा शत्रु कहाँ बैठा है? मन में बैठा है भाई, मन के अंदर है। कैसे करूँगा? मेरे मन को ऐसे ही बोल दिया। अरे मन को क्या हुआ? मन में तो काम है। मन की चिंता मत करो भाई, मन में तो दुष्ट बैठा हुआ है। आपका मन नहीं है, वो दुष्ट का मन वहाँ पड़ा है। इसलिए ये नहीं बोलना चाहिए मेरे मन को ऐसे बोल दिया, मेरा मन ऐसे हो गया। मन पापी हुआ पड़ा है। मन क्या है? मन तो खराब है ऑलरेडी। तो मन में काम बैठा है। इंद्रियों में कौन बैठा है? इंद्रियों में काम बैठा है। तब इंद्रियां मांग रही हैं, ये दे दे, वो दे दे, पकौड़े ले आओ, समोसे ले आओ, बर्गर ले आओ, कुछ तो ले आओ प्रभु जी। हर बार दाल दाल खिला जा रहे हो, कुछ तो बनाओ। काम बैठा है इंद्रियों में। मन में काम बैठा है। बुद्धि में बैठा है। बुद्धि नहीं, मेरी बुद्धि ऐसे कहती है, मुझे समझ नहीं आया, मैं नहीं मानूंगा। बुद्धि में काम बैठा आपने? बुद्धि की मत सुनो। अगर आपको लगता है मैं कामों से फ्री हूँ, मुक्त जीव हूँ, तो अपनी बुद्धि की सुनो आप। बुद्धि में शत्रु बैठा हुआ है। शत्रु चला रहा है बुद्धि को। दबोच रखी बुद्धि आपकी कामना ने। मन को दबोच रखा है, इंद्रियों को दबोच रखा है काम। वो काम बोल रहा है अंदर से, मन नहीं बोल रहा। ये स्थान है इसके काम के, 3 जगह विराजमान होता है। ये तो एतैर विमोहति ऐसा ज्ञान अमृत देना। ये मोहित कर लेता है सबको।
कौन? काम। इनके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा काम जीव के असली ज्ञान को पूरा ढक लेता है। आवृतम ज्ञानम हेते ना, और जीव को भ्रमित कर देता है। देहीनम कौन है? जीव, जो आत्मा है। ज्ञान को आवृत करके उसको मोहित कर देता है, पागल कर देता है। एतरि विमोहति ऐसा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। दिस इज द पॉइंट। भगवान कह रहे हैं यहाँ बैठा भाई, काम को बढ़ाओ। काम आ गया ना एकदम बीच में सडनली श्लोकों में। इसके बाद क्या हुआ? और लगे कहाँ बैठा है काम। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं कि, इसलिए अर्जुन सबसे पहले इंद्रियों को पकड़ो। मन को पकड़ना मुश्किल है, बुद्धि को भी सुनाना इतना आसान नहीं है। बुद्धि में घुस जाए तो, लेकिन इंद्रियों को सुना सकते हो आप। इंद्रियों को तो खाली रोकना ही है। मन तो बहुत चंचल है, बुद्धि बहुत पावरफुल है, वो ऐसे थोड़ी मान जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते तस्मात, तस्मात करें, तस्मात मतलब इसलिए, सुनो ध्यान से, इसलिए क्या करो, तस्मात तुम इंद्रियाणी आदौ, इंद्रियों को शुरू में कंट्रोल कर लो। नियम में लाओ, भर्त ऋषभा। तस्मात तुम इंद्रियाणी आदौ नियम भर्त ऋषभा। पाप मानम प्रजही एनम, ज्ञान विज्ञान ना, ज्ञान का और विज्ञान का नाश करने वाला है कौन? काम। बड़ा पापी है। प्रजही क्या होता है? प्रजही, प्रजही क्या है? प्रजही, प्रजही मतलब इसको रोको। किसको? ये पाप का प्रतीक, पाप मानम, पाप का प्रतीक है कौन? काम। प्रजही, प्रजही मतलब रोक दो इसको। मिल गया आपको? सबसे पहले इसलिए क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। जिसकी इंद्रियां ही कंट्रोल में नहीं है, उसका तो कोई होप नहीं है। बाहर का खा रहे हैं, वही पिज्जा खा रहे हैं चलो, और ये बना दो, वो बना दो, पकौड़े वकौड़े बना दो, कुछ कर लो, तो गया काम से। तस्मात तुम इंद्रिणी आदौ नियमा। सबसे पहले इंद्रियों को रोकना होगा। भगवान ने डिसीजन दे दिया, बहुत बड़ा डिसीजन है। ओके। उसके बाद क्या हुआ? ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब भगवान ने बताया बहुत सी बात। इंद्रियाणी पराणी आहु, इंद्रियभ्या परम मना। भगवान कह रहे इंद्रिय से, इंद्रियाणी पराणी। इसमें एक मिनट हो गया जरा, अभी तो है। तीसरे में कितने श्लोक है? 47 है क्या? 43, हाँ है। क्या हो रहा है? बुद्धि भ्रष्ट। लास्ट श्लोक है। क्या होगा बताओ, कैसे जाएगा पीछे? हाँ से। हम्म। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, देखो इंद्रियों से बड़ा कौन है? इंद्रियाणी, इंद्रियां स्थूल शरीर से बैठ रहे हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, शरीर से बैठ रहे हैं। इंद्रियों से होता सब कुछ। ठीक, इंद्रियों से परे कौन है? मन। मन इंद्रियों का राजा है। अरे इसका मन वश में है, इंद्रिया क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जब आपको आपने अगर छूट दे दिया, फिर मन को ले जाएंगे ढकेल के। और मन से परे कौन है? बुद्धि। बुद्धि से परे कौन है? आत्मा। बुद्धे परस, परतस्तु सा, परतस्तु, ठीक है, परतस्तु, परतस्तु सा। बुद्धि से परे कौन है? सा, वह कौन है? वह आत्मा। ये पॉइंट है भाई। इसलिए भगवान ने कहा, देखो भगवान का पूरा फोकस काम पे चल रहा है। भगवान ने कहा एवं बुद्धे परम बुद्धवा। अभी आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा को क्या मानना है? एवं बुद्धे,
परम बुद्धवा, आत्मा इंद्रियों से परे है, और मन से भी और बुद्धि से भी। एवं बुद्धवा परम, आत्मा सबसे ऊपर है। मैं अगर आत्मा सही जगह लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा तो लापता है, पता ही नहीं कहाँ है। हे महाशक्तिशाली अर्जुन, one should study the mind by deliberate spiritual intelligence। बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण करना चाहिए, और इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति क्या होगा उससे जीते चाहिए। इसको आध्यात्मिक शक्ति क्या है? हम अगर अपने आप को, खुद को संकल्प लें कि हमें केवल भक्ति करनी है, वो संकल्प है आत्मा के अंदर, और हम ठान लें तो ये करना होगा, बुद्धि अकॉर्डिंगली काम करेगी। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार मन को कृष्ण भक्ति के द्वारा मन कंट्रोल में आएगा, और इस प्रकार जो आध्यात्मिक शक्ति आएगी उससे हम जीतेंगे काम को। काम कैसे जीता जाएगा बताओ कोई? आध्यात्मिक बल चाहिए काम को जीतने के लिए, कभी कंट्रोल में आएगा ये। आध्यात्मिक बल कैसे आएगा? शुद्ध भक्ति करने से, ज्यादा भक्ति करने से, भगवान दीन होकर भक्ति करने से, भगवान से कृपा मांगने से। और हम इंद्रियों से भी परे हैं, मन से भी परे हैं, और बुद्धि से भी परे हैं। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें तो बहुत सवाल क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं इसको बस इतना ही, थर्ड चैप्टर हमारा पूर्ण हो गया। वेरी नाइस। कोई क्वेश्चन है किसी का? क्योंकि मैं तो क्लास लेता नहीं हूँ शाम को, तो मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो वह कुछ वक्त होते ही नहीं है। कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। 20 मिनट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। 1 घंटे क्लास होती है ना, 1 मिनट हो। मैं जरा इसको माइक को लगा लूँ और इस तरह से बोल रहा हूँ। यस हाँ जी, अब बताएं। हरे कृष्णा। यस प्रभु, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आज के लेक्चर में स्वधर्म और परम धर्म से, पर धर्म और स्वधर्म से स्टार्ट हुई थी। इन दोनों के मतलब क्या है? क्या है स्वधर्म, क्या है मेरा धर्म, मतलब क्या? अच्छा प्रश्न कर रहे हैं आप। ये हमने आज सुबह डिस्कस किया था। भगवान आप बता रहे हैं कि आप जिस वर्ण में हो और जिस आश्रम में हो, वहाँ उसके हिसाब से आपकी ड्यूटीज हैं। जैसे आप कोई क्लर्क है, वैसे मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आज की सोसाइटी का, तो उसकी वो कंडीशनल ड्यूटीज हैं। या कोई पिता है, पुत्र है, कोई स्त्री है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी, इन सब के अपने अपने धर्म है। तो हम क्या वो कह रहे हैं भगवान कि अपने धर्म में जो जिसका जो स्वभाव है, उसको वही धर्म उसका है। स्वभाव के अनुसार, स्वभाव उसका नेचुरल है, उसके अकॉर्डिंग उसका कर्म होना चाहिए। अगर आप वो ना करके किसी की नकल मारो कि हम तो ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण सबसे ऊपर रहते हैं, और ब्राह्मण गुण नहीं आपके अंदर, तो भगवान कह रहे हैं वो भयानक हो जाएगा। या कोई क्षत्रिय है, गुण नहीं है उसके अंदर, लेकिन शूद्र है, लेकिन वो राजा बन जाता है शूद्र, तो बड़ा भयानक होगा उसके लिए भी और समाज के लिए भी। ऐसी स्त्री है कोई, लेकिन पुरुष की तरह बिहेव करती है स्त्री, तो उसके लिए परधर्म हो जाएगा वो। या कोई पुरुष है, कोई पति है, और वो पत्नी के अंडर आ गया, तो परधर्म हो गया उसके लिए। पति तो पति है, पत्नी पत्नी है। कई बार वो पति पत्नी के अंडर आ जाता है, पत्नी फिर चलाती है अपने हिसाब से, तो परधर्म हो गया उसके लिए हो गया, उसके लिए, दोनों के लिए परधर्म हो गया। वो पत्नी बना हुआ, पति बनी हुई है, वो मालकिन बन गई, वो उसका सेवक बन गया। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं ये परधर्म बड़ा भयानक है। अपने धर्म में निधन हो जाए, अपने धर्म में क्या है दोष क्यों ना हो, स्वधर्म में क्या है,
स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। श्रेयान स्वधर्म विगुणा, अपने धर्म में दोष क्यों ना हो तो भी अच्छा है, भगवान कह रहे हैं। पर धर्मात अनुष्ठितात, दूसरे का धर्म अच्छी तरह से निभा पाओ वो भी बेकार है। अपने धर्म में कोई दोष भी है तब भी अपने धर्म में रहना चाहिए, कृष्ण कह रहे हैं वहां तो। भगवान अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन तू क्षत्रिय है, तेरा काम भाई लड़ना है, तू ये भिक्षा की बात क्यों, तू ब्राह्मण है ही नहीं कहीं से भी, तू दूसरे का धर्म क्यों अपना रहा है, तू ब्राह्मण की तरह एक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो पोस्ट ही खराब कर देगा तू ब्राह्मण की, वहां पे जाकर तू गड़बड़ करेगा, सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, तू भी डिस्टर्ब हो जाएगा। वो बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया वो? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। तो प्रभु जी, फिर ये एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने का क्या मतलब है फिर? जैसे कि भक्ति करनी चाहिए, वैष्णव बनो, ज्ञान अर्जित करो, ब्राह्मण हाँ, बनो, जो तो जो ये जाना भक्ति है ना, मतलब ही नहीं। जो भक्ति है वो वर्ण से परे की चीज है, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दिव्य है। अभी हम बात कर रहे हैं, जब तक हम अ, उस लेवल पे नहीं आ पाते तो तक हमें अपना कर्म करना चाहिए, भगवान ये कह रहे हैं। अगर आप मुक्त नहीं हुए हैं, अभी भी आपके बद्धता है शरीर से, स्वभाव से, आप अटैच हैं इन सब चीजों से, तो तब तक अपने कर्म करते करते उस कर्म को कृष्ण के लिए करना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो भक्ति तो दिव्य है, वो तो अचीव करना है, इन कर्मों के करने से हम शुद्ध होते हैं और फिर भक्ति में पूरा घुस जाते हैं। शुद्ध होते 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 फिर हम पूरा, जब मन पूरा भक्ति में लग जाएगा, फिर आप इन वर्णाश्रम कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम तब भी करते हैं दूसरों को सिखाने के लिए। वैसे मैं ना करूँ तो फिर भयानक नहीं होगा मेरे लिए। अगर मेरा भक्तियों पर रुचि जाग गई और मुझे आनंद आने लगा, तो समर्पित हो गया मैं, तो मेरे लिए कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई मेरा कर्तव्य नहीं है मेरे। लेकिन जब तक मैं जिस लेवल पे नहीं हूँ तब तक मुझे अपने कर्म करने चाहिए, कृष्ण कह रहे हैं। तो प्रभु जी, ये लेवल कहाँ से चेक होते हैं, मतलब इसका कोई लेवल तो पैमाना क्या है? लेवल तो खुद भी आप चेक कर लो, गुरु बता देगा आपको। आपको खुद ही पता लग जाएगा, हाँ मेरा तो अभी इंटरेस्ट ही खत्म हो गया किसी भी चीज में, मेरा तो कृष्ण में मन लगता है पूरा, और बड़ा आनंद आता है कृष्ण भक्ति में। और मेरे अंदर डर भी सब निकल चुका है, ना कोई आसक्ति है मेरे को, ना परिवार से, ना बच्चों से। मेरे लिए कुछ भी हो जाए दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे पता लग जाएगा आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जी। प्रभु जी, अर्जुन तो शाश्वत भक्त है ना भगवान का, हमेशा से ही। वो तो एक्टिंग कर रहा है, वो बद्ध व्यक्ति की दिखा रहा, वो तो मुक्त है, बद्ध वो दिखा रहा, बद्ध वो बद्ध व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा। भगवान की मतलब योग माया ने जैसे उसको भुला दिया, सारी भक्ति, हम्म, भगवान की योग माया जो शक्ति है, भगवान की हम्म, शक्ति ने उसको भुला दिया, वो भूल गया, वो जी। सारी भक्ति भूल गया वो। तो उसका पर्पस क्या है प्रभु जी? मतलब ये मतलब उसका पर्पस ये था, मतलब योग माया का पर्पस ये था कि वो सब कुछ भूल जाए और भगवान जो है ज्ञान दे, फिर वो आगे कलयुग जी, में मतलब हमारे लिए। ये ओके, लीला कर रहे हो, लीला। ठीक है, थैंक यू। ये गीता में लिखा है प्रभुपाद ने, जो मैं बता रहा हूँ। मुझे एक चीज और पूछनी थी। जैसे हमारे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? मतलब जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं है, अलग अलग, ये एक से दूसरा डेवलप हो रहा है ना, एक के बाद एक स्टेज है। तो आप कह रहे हो कि कैंसर कौन सा खतरनाक है, पहली डिग्री का, वो शुरुआत वहां से हो रही है, वो 4 डिग्री चला जाएगा वो। काम से क्रोध आएगा, क्रोध से फिर क्या आएगा, लोभ कैसे आता है? जब कामना की पूर्ति होती है तो और लोभी होता है आदमी, फिर आगे लोभ हो जाता है, जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो लोभ बाद की स्टेज है, पर क्रोध भी प्रभु जी, सेकंड स्टेज लोभ है। तो खत्म ही नहीं होता ना। जैसे काम और क्रोध तो खत्म भी हो जाते हैं। जैसे काम इच्छा ही काम, खत्म होगी, क्रोध आया खत्म हो गया, लेकिन लोभ ही नहीं, लोभ खत्म ही नहीं होता। ऐसे ये कहाँ लिखा है लोभ खत्म नहीं होता? तो काम जैसे काम खत्म, लोभ भी खत्म हो जाएगा, सभी खत्म हो जाता है। तो बात खत्म करने की है। लेकिन यहाँ लोभ थोड़ा जैसे सा आगे आगे की डिग्री है वो। लोभ के हाँ, बारे बहुत में ऐसे बताते ज्यादा हैं, लोभ के बारे परेशान में करता पता है। है। लोभ के बारे में, लोभ थोड़ा और थोड़ा गहराई में है ना, और ज्यादा बढ़ गया व्यक्ति का। एक कामना शुरू हुई थी अभी, खत्म तो सब हो जाते हैं, ऐसे नहीं कह सकते काम लोग खत्म नहीं होते, खत्म तो सब हो जाते हैं। लोग खत्म करना मुश्किल है कह सकते हो आप, थोड़ी ज्यादा हो गए ना वो। हाँ जी। या
थोड़ा सा और आगे बढ़ गया ना, काम काम न करते करते लोभी हो गया व्यक्ति, और पियक्कड़ ही हो गया ना वो। अभी तो कोई पीने की कामना आ गई, अब पियक्कड़ हो, लोभी मतलब पियक्कड़ हो गया वो। अभी तो उसको लत है, बड़ा मुश्किल है सुधरना इसका। ऐसे है ना। पर खत्म सब हाँ चीज जी। होती है भक्ति से, भक्ति से सब कुछ खत्म हो सकता है। जैसे प्रभु जी क्रोध पे और काम पे तो इमीडिएट इफेक्ट आता है, कि गुस्सा नहीं आता, क्रोध कंट्रोल में रहता है, काम भी कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन ना जो लोभ है ना, लोभ वो नहीं जाता, वो फिर भी अड़ा ही हुआ है। लोभ तो पैसे कमाने का लोभ या किसी भी चीज का लोभ, बट एवर। पता नहीं लोगों को क्या ग्रीडी, लोग का मतलब पेट नहीं भर रहा उसका ना, मतलब हाँ उसको मतलब लत, लोग लोभ की क्या बड़ी मतलब लत दिक्कत है। है। लोग लत लत टाइप लत, का है, लत, लत हाँ टाइप तो है, लत लत। ही होगी ना प्रभु जी, लत ही है ना ये। जो भी हम काम जो जो हमें पसंद है उसको हम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली कर रहे हैं। और जैसे लोभ ज्यादा कृष्ण भावना में नुकसान करता है, क्योंकि जो क्रोध और काम है ना, उसकी लिमिट 10-15 मिनट हुई, खत्म हो गया। लेकिन लोभ तो ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो फॉर एवर, ये 24/7 है। वो काम ना ऐसे होता है ना, वो काम ना खत्म नहीं होती। काम हुआ थोड़ी शांति, फिर बढ़ जाती है, वो कहना अग्नि की समान है ना, बढ़ जाती है दोबारा, फिर दोबारा लौट के आती है। क्रोध भी कोई खत्म नहीं होता, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। काम आया, अभी बंद हुआ, फिर दोबारा आ जाता है लौट के। बढ़ गया, वो हर बार बढ़ता जाता है। अभी बढ़ बढ़ के वो पियक्कड़ लोग बन जाता है पूरा ही। काम खत्म कहाँ हो रहा है। वो ऐसे लगता है कि अभी खत्म हो गया, अभी मेरा, अभी भूख पर खाना खा लिया, फिर 2-4 घंटे फिर लग जाती है भूख। 4-5 घंटे के बाद व्यक्ति खाने को मांगना शुरू कर देता है, वो कहता है, हाँ पेट भर गया। फिर वो 5 घंटे फिर भूख चाहिए, फिर खाना चाहिए। भक्त बोलते हैं सुबह का हम्म, प्रभु जी खाया नहीं, ब्रेकफास्ट के बाद आपने कुछ दिया ही नहीं प्रभु जी, फिर भूख लग जाती है। तो ऐसे ही काम करो, ऐसे ही फिर आ जाएगा वो। खत्म कुछ नहीं हो रहा। जी। खत्म तो भक्ति से होगा। शुद्ध भक्ति करते करते फिर अनर्थों पे होगा, अनर्थ से जाएंगे। सही है। हरे कृष्ण अब प्रभु जी, नमः हाँ प्रणाम। जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी कि मैंने जैसे पहले आर्मी में सर्विस किया, अभी उसके बाद मैं अभी ये आरओ वाला बिजनेस में आ गया। प्रभु जी, ये तो एक क्षत्रिय वर्ण हो गया और ये अभी बिजनेस में एक वैश्य प्रवृत्ति होगी। प्रभु जी, ये कैसे है? ये मतलब परोधर्म ये क्या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कैसा है और संभव है? नहीं, वो जो क्षत्रिय है, जो आर्मी में, वो क्षत्रिय नहीं कह सकते आर्मी में, बस वो भी अब पैसे के लिए काम कर रहे थे, और आपको वो जॉब में कर लिया आपने, अभी पैसे के लिए काम कर रहे हो। वो आर्मी की जो जॉब थी वो शूद्र की जॉब थी, और ये थोड़ा बिजनेस में वेस्ट टाइप में आ गई ना। तो ये प्योर वेस्ट, प्योर वेस्ट होता है जो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम करता है। ये तो विकृत रूप हैं। गाय, खेती और उनके प्रोडक्टों को जो बेचता है वो वैश्य अच्छा। होता है। क्षत्रिय वो होता है कि जहाँ पे किसी की क्षति हो रही हो और धर्म के लिए युद्ध करे। तो गवर्नमेंट या धर्म में लगी हुई है, तो मिलिट्री में लड़ना कोई क्षत्रिय का काम थोड़ी है वो। वहाँ धर्म का है, धर्म की लड़ाई हो। तो जो क्षत्रिय होता है ना, क्षत्रिय उसको कहा गया है कि क्षत्रिय अगर धरती पे है जी। तो उसके सामने कुछ अधर्म नहीं हो सकता। वो उसको मार देगा तुरंत ही। वो उसको पता नहीं लगता, वो कब कब मार देगा, वो देख नहीं सकता, पागल हो जाता है वो देखते ही अधर्म को। वो मरेगा या ठीक। मारेगा, वो जिंदा नहीं रह सकता। क्षत्रिय है, क्षत्रिय उसको बोलते हैं। ठीक है। हम थोड़ी क्षत्रिय हैं। अच्छा। क्षत्रिय क्षत्रिय, जो क्षति से तारण कर दे। क्षत्रिय के सामने आप चींटी को भी नहीं मार सकते आप, आपको खत्म कर देगा वो एक सेकंड में। आप मुर्गा नहीं काट सकते इंडिया में। अगर एक भी क्षत्रिय होएगा तो मुर्गा नहीं काट पाओगे आप। अब बकरा काट दे कोई, उड़ा देगा सबको। उसका खून खौल जाता है देखते ही ना, वो पागल हो जाता है क्षत्रिय। कहीं भी धर्म देखेगा वो मार डालेगा एकदम। तो क्षत्रिय उसको बोलते हैं। वो धरती आकाश एक वो कर देगा, पागल हो जाता है वो। ऐसी ब्राह्मण है, वो श्लोक देख के पागल हो जाता है। वैश्य को ऐसी गाय देख के पागल हो जाता है। शूद्र सेवा देख के पागल हो जाता है। शूद्र सेवा करेगा, हट जाओ साइड में, सेवा कर रहा हूँ मैं बस। इसलिए अभी कोई शूद्र भी नहीं है, अभी वर्ण संकर हैं सब। फिर तो प्रभु जी ये क्षत्रिय कोई है ही नहीं। कोई क्षत्रिय नहीं है, सब शूद्र हैं।
शुद्ध भी नहीं है ढंग के, ऐसी मिक्सअप है बस। वर्ण संकर इसलिए बोला वर्ण संकर है, मतलब कोई वर्ण नहीं है अभी शुद्ध वर्ण, ब्राह्मण भी कोई नहीं है। ऐसे हम सब लोग खच्चर हैं हम लोग। ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है। हरे कृष्णा, हरि ठीक है बोल। प्रभु जी, हम और यही कुछ, खच्चर कर और दिए। कुछ। ये हरे अगर अंदर कृष्ण। से समझ। यस, यस मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस प्रणाम माता प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जैसे कि इसमें लिखा ही है भगवत गीता में कि जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण भाव में भावित नहीं हो जाते, जैसे आपने भी बताया, तब तक हमें अपने नियत कर्म करने चाहिए। नियत कर्म मतलब क्या? और दूसरा कि नियत कर्म के नाम पे फिर हम भक्ति सैक्रिफाइस कर देते हैं कि हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, तो उससे फिर हम कैसे तो बच उसमें ये सकते हैं? लिखा है ना, नहीं नियत कर्म करते कर, वो माइंड में तो भक्ति होनी चाहिए, भक्ति के अनुकूल वो प्रिंसिपल लगेगा। भक्ति के अनुकूल वाले नियत कर्म करो, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ दो। वो एक एक ही श्लोक थोड़ी लगेगा खाली, सारे श्लोक लगाने पड़ेंगे ना। वो भी तो लगेगा श्लोक, अनुकूल से संकल्प, जो भक्ति के अनुकूल जो नियत कर्म है उसको करो, जो नहीं है छोड़ दो उसको। भक्ति के अनुकूल होना चाहिए, जब भक्ति हो सके। नियत कर्म इसलिए करवा रहे हैं ना, क्योंकि भैया आप शरीर के लेवल पे व्यक्ति है और तेरी रिक्वायरमेंट ही पूरी है, और तू काम कुछ करेगा नहीं, ढल्ला बैठा रहेगा, तो पाखंडी हो जाएगा ना फिर। शरीर को इतना भोग कर रहा है, तो शरीर को थोड़ा पसीने तो निकालो इसमें से, थोड़ा तो पैदल चलो, थोड़ा थकान वकान हो, मरो गिरो, थोड़ा तपस्या भी करनी चाहिए, तो शुद्ध होएगा शरीर। अगर ऐसे नहीं करेगा तो क्या होगा, पाखंडी हो जाएगा, तो दिखाएगा मैं इतना महान हूँ, फिर वो उसका और पतन हो जाएगा, फिर उसको गंजात पड़ जाएगी पाखंड करने की। और यहाँ पे जो कष्ट होंगे शुद्धिकरण होगा, वहाँ थाली तो रहते हैं। अब ब्रह्मचारी है वो, उठ चलो उठ गया, पहले तो मंदिर में उठेगा ही नहीं वो, ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं। फिर वो खा पी के अपना फिर सो जाएगा दोपहर को, फिर दोपहर को फिर महाप्रसाद खा लेगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, उसका तो कोई प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा, तो हराम ही होगा एकदम, मतलब मंदिर में पड़ा पड़ा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी बन गया लेकिन मेहनत करने की आदत ही नहीं है। ब्रह्मचारी तो मंदिर में केवल रहता है गुरु की सेवा के लिए, उस साथ में ध्यान में आ रहा ना केवल। ब्रह्मचारी का मतलब गुरु के लाभ के लिए जी रहा है वो, हर पल। अगर गुरु ने उसको नहीं बुलाया प्रसाद के लिए तो खाना नहीं मांग सकता, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। अगर गुरु भूल गए ना प्रसाद के लिए, गुरु बुलाता है प्रसाद ले लो, वो खुद थाल लेके नहीं आ सकता अपनी, वो थाल लेके बैठ गया अपना, ये ब्रह्मचारी थोड़ी है। और फिर लड़ रहा मेरे को प्रसाद नहीं मिला, क्या बना रखा है आज, तो फिर पाखंडी हो जाएगा ऐसे ही। मंदिर में सब बनाने वाले भी हैं, सब हो रहा है आराम से जी रहा है। ब्रह्मचारी का सांस श्वास श्वास गुरु की सेवा के लिए है, तब शुद्धिकरण होता है उसका। ऐसे ही गृहस्थ का भी है, गृहस्थ वाले लोग धन कमाते हैं, पापड़ बेलते हैं, गृहस्थ लाइफ कितनी टफ है, सुनना पड़ता है, कहाँ कहाँ भागना पड़ता है। गृहस्थों का बहुत नियम है, गृहस्थ का। अब गृहस्थ का पतन कैसे होता है, गृहस्थ है और धन कमा के लाया और धन नहीं दे रहा है वो दान में, तो पतन, गृहस्थ का पतन हो रहा है। गृहस्थों का पतन क्यों हो रहा है पता है आज हम गृहस्थों का, क्योंकि अपना धन हम भगवान को देते नहीं है। गृहस्थ को इसलिए लाइसेंस दिया गया भोग करने का, है ना, वो रह रहा है ताकि वो अपना आधा समय वो ब्रह्मचारियों की और सन्यासियों की सेवा में लगाए। वो तो करता नहीं है वो, इसलिए गृहस्थों का पतन हुआ पड़ा है बुरी तरह से, कुएं में पड़े हैं वो बिल्कुल, कुछ भी नहीं कर रहे ना, वो भोग करे जा रहे हैं, घर में पड़े हैं, सारा धन खा जाते हैं, बच्चे पत्नी वहीं पे उनका मन पड़ा रहता है। जहाँ जिसका धन है वो मुझे प्रचार करते होगा, जो कुछ भक्त लोग जो बिल्कुल दान नहीं करते, इनका मन नहीं करता दान करने का, वो कुछ बिल्कुल वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते। मैं बहुत केस देख चुका हूँ ये, और धीरे धीरे वो भक्ति से उड़ जाते हैं वो लोग, भक्ति से। क्योंकि वो आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हो ना, इससे पता लगेगा आप किस टाइप के व्यक्ति हो।
पैसा कैसे खर्च होता है आपका? आप पूरे उसको ले लो, कितना निकाला, कहाँ कहाँ गया, पूरे देख लो कहाँ कहाँ जा रहा है इसका। आपके बारे में पूरा आइडिया लगा दूंगा मैं। गृहस्थ का तो एक ही कर्म है खाली, दान देना। 16वें अध्याय में लिखा है, देख लो आप। दान दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम। हम बता रहे हैं ये सन्यासी का है, ये वानप्रस्थ का है, ये गृहस्थ का है। गृहस्थ के बारे में लिखा है दान, दान दमस्य यज्ञस्य। दान करना केवल गृहस्थ का काम। ब्रह्मचारी क्या करेगा? वानप्रस्थ, सन्यासी, कौन कौन से रह गई है ना? गृहस्थ, गृहस्थी तो बताए। अगर गृहस्थ होके कोई दान नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ खराब है। वो केवल बेकार जी रहा, वो कह रहा मोगम पार्षद जीवती, व्यर्थ में जी रहा व्यक्ति। वो सोचना चाहिए मैं व्यर्थ में जी रहा, मेरा जीवन बेकार है। उसका अघम आयु आरामा, वो पाप का जीवन है उसका। दान प्रमुख है, गृहस्थ की प्रोग्रेस होती है दान से। आप देख लेना, आप अगर गृहस्थ किसी गृहस्थ को देखो जो दान करता है, वो गृहस्थ आगे निकल जाता है। बड़ी बात बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल। जो गृहस्थ दान नहीं करेगा, उसको तो पाप चढ़े जा रहा है उसके माथे पे, वो भोग करे जा रहा है। दान तो उसका उसका उसकी गति दान से है, गृहस्थ की। और दान से बहुत तगड़ी प्यूरिफिकेशन होती है, ऐसे नहीं कह सकते नहीं होती। अरे तो भगवान बोला ज्ञान, ये यज्ञ दान तपा करिए, मनुष्यों को शुद्ध करते हैं। उसमें दान भी तो है, उसमें एक दान से शुद्धिकरण होता है, बहुत फास्ट होता है। हर गृहस्थ को दान करना चाहिए। भैया मेरी तरफ से चाहे इतना है, उसको सोचना चाहिए जैसे भैया मैं इतना निकाल रहा हूँ अपने भगवान के लिए। करेक्ट है? हाँ जी जी। कि प्रभु जी अगर कुछ भी चीज है, जैसे अगर स्त्री धर्म भी है, कोई और धर्म भी है, अगर वो हमें भक्ति में हेल्प नहीं कर रहा है, वो भक्ति में बाधा डाल रहा है, तो फिर वो हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, अब अंडर गुरु की गाइडेंस में करना चाहिए। हम अपने दिमाग से कुछ भी सोच लेते हैं, गुरु की गाइडेंस होना चाहिए। तत्वधि प्रणिपाते है ना, परिप्रश्न सेवया, तस्मात गुरु प्रपद्येत। गुरु की शरण में जाके पूछना चाहिए कि मैं क्या करूँ इस अवस्था में। और ये तो है ही प्रिंसिपल, तो मेन प्रिंसिपल शरणागति का प्रिंसिपल ही है। जो भक्ति के अनुकूल नहीं है वो कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गाइडेंस में देखिए, गाइडेंस वो आप खुद तो कंफ्यूज आते हैं ना। हाँ जी प्रभु जी। अब प्रभु जी जैसे अभी मैं रिसेंटली ना एक वो माता जी का लेक्चर सुन रही थी, वो स्त्रियों पे ही था, स्त्री धर्म पे। तो उसमें वो कह रहे थे एक माता जी की, आपको भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप कह रहे हो कि मैं तो रोज मंगल आरती जाऊंगी, कभी आपको भी रुक जाना चाहिए कि नहीं मैं नहीं जा रही, तो फिर उनको भी लगेगा कि आप कोई सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर वो भक्ति में आने लगेंगे। तो मतलब ये तो कहाँ से सही है? वो तो सिचुएशन देखी जाएगी, हो सकता सही भी हो। कोई व्यक्ति को अभी ये भी तो कर्तव्य है ना उसका, आप मुक्त तो होने के, आप स्पिरिचुअल ड्यूटी करोगे हमेशा ही, ये बात सही है। स्पिरिचुअल ड्यूटी करने में मुक्ति भी तो होना चाहिए एकदम, कि हम तो बिल्कुल ही मटेरियल लेवल पे हो, तो मटेरियली आपको पति की नीड है, पति का भोग भी कर रहे हो और पति का सपोर्ट नहीं कर रहे, तो सपोर्ट कर सकते हैं। इकट्ठा चलना भी तो है, फिर वो प्रॉब्लम आती है बाद में, बैक गियर लग जाता है, फिर एक आगे बढ़ जाता है, एक पीछे रह जाता है, फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बहुत सारी। तो बेस्ट तो यही है, हमें करना चाहिए। मतलब आपकी प्रोग्रेस कहाँ रुक रही है? मंगल आरती घर में भी की जा सकती है ना, वो तो फैनाटिज्म है ना। आरती घर में कर लो, कौन मना कर रहा है? तो और भी अच्छा है ना, घर का माहौल अच्छा बने, इकट्ठे करेंगे तो अच्छा है। पति पत्नी का भाई पहिए हैं दोनों, इकट्ठे चले तो बेस्ट है। अगर एक एक चलेगा तो वो गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी चलेगी कहाँ? फिर गृहस्थ धर्म तो खत्म ही हो गया आपका, सन्यासी लेवल पे आप हो नहीं, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। तो सन्यासी के स्तर पे हो, तो ये ड्यूटी भी ये तो है कि हम दोनों इकट्ठे चलना है, उसके लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना, कॉपरेशन तो करना पड़ेगा। वही काम इस तरह से करे जाएंगे, दोनों इकट्ठे चलें। हाँ जी अगर प्रभु जी। अगर दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं है, फिर वो तो उसके देखना पड़ेगा क्या करना होगा।
लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि गृहस्थ की गाड़ी में दोनों इकट्ठा ही रहना चाहिए। उससे प्रोग्रेस थोड़ी ऐसा लगेगा स्लो हो रही है, लेकिन अच्छी प्रोग्रेस होगी। जी जी जी, इकट्ठा ही जाना चाहिए, इकट्ठा ही करना चाहिए। इकट्ठे घूमने जाओ, इकट्ठे ही सैर करो, इकट्ठे इकट्ठे करना चाहिए, वो बेस्ट है। अकेले अकेले भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो तो फिर आप गृहस्थी में आग लग जाएगी। और वो हम लोग सन्यासी लेवल पे है नहीं, फिर हम लोग भी पीछे आ जाएंगे। रुचि हमारी इतनी है नहीं, फिर हम लोग वो सहन नहीं कर पाएंगे जो होगा। आग तो लगेगी, आग को सहन नहीं कर पाएंगे, शक्ति हमारे अंदर है नहीं आग को सहन करने की। इसलिए बेस्ट है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, आपस में मिलजुल के करना चाहिए। बहुत जिस पति पत्नी का आपस में प्रेम नहीं है, वो क्या पति पत्नी है, बेकार है वो लोग, वैवाहिक बेकार है वो। मेरा किसी ने फोन कर दिया है, शायद आवाज चली गई होगी। समय हो गया, 8:04 हो गए। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। श्री कृष्ण। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है क्या? सॉरी ना, और कोई अर्जेंट कॉल आ। हरे कृष्णा बंद कर दूं? आवाज आ रही है? और भी किसी का कोई पेचीदा क्वेश्चन तो नहीं है? फोन आ गया था इसलिए आवाज चली गई थी। दीपांशु कुछ कह रहे हैं क्या? कम आ रही प्रभु जी आपकी आवाज। अच्छा, या हरे कृष्णा जी, इट्स ओके, बंद कर रहा हूँ मैं। शुड आई क्लोज नाउ? हरे अर्जुन प्रभु, हाँ जी प्रभु जी। ये बंद कर दूं? हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम अर्जुन प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास नियमित नहीं रूप नहीं से करने के लिए। नहीं भगवान ने प्रभु आपको जी, उत्साह दिया है ताकि ये क्लास हो रही है डेली। और भक्त लोग प्रभु डेली जी। ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? हम लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन 20 हाँ जी 20 डेली इतने ही करते हैं, 20-22 हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी कॉलिंग प्रभु अच्छे जी, कर रहे हैं। 25-26 तक भी चले जाते हैं प्रभु जी। चलो डेली करना मुश्किल है। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, जय हरि बोल।